भारत जिस इत्तेहाद से खौफ ज़दा था, वो खामोशी से बन चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन एक ही सफ में खड़े हो गए हैं और भारत परेशान हो गया है। ये सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि जनूबी एशिया में गेम चेंजर है। नाज़रीन, जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से बदल रहा है। वो खित्ता जहां भारत खुद को सबसे बड़ी ताकत समझता था, आज वही नया इत्तेहाद बन रहा है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतों ने नए जियोपॉलिटिकल बहस छेड़ दी है। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये इत्तेहाद वाकई भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है, या ये सिर्फ सिफारती ताल्लुकात हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको हम एड्रेस करेंगे अपने वीलॉग में। चीन और पाकिस्तान का ताल्लुक किसी से पोशीदा नहीं है। दिफाई मुआहदे, तिजारत, सी पैक बरसों से जारी है, लेकिन बांग्लादेश की एंट्री भारत के लिए एक बड़ी तशवीशनाक किस्म की बात है इस इत्तेहाद में, क्योंकि बांग्लादेश मौशी तौर पर तेजी से उभरता हुआ मुल्क है, खलीज बंगाल में स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है और भारत भी इस चीज को एडमिट करता है। और हालिया बरसों में चीन के साथ इसके सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर मुआहदे बढ़े हैं। यही वो नुक्ता है जहां भारत की परेशानी शुरू होती है। अब भारत क्यों घबरा रहा है? सवाल यह है कि भारत इस इत्तेहाद से क्यों घबरा रहा है? भारत खुद को जनूबी एशिया का नेचुरल लीडर समझता था। चीन पहले ही लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत पर दबाव डाल रहा है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं और अब बांग्लादेश का झुकाव भी भारत की तरफ से दूर दिखाई दे रहा है। भारत को खौफ है कि वो खित्ते में तनहा ना रह जाए, इसकी सिफारती गिरफ्त कमजोर ना पड़ जाए और चीन इसे चारों तरफ से घेरे में ले लेगा। अब स्ट्रेटेजिक अगर अहम गहराई में जाएं तो ये इत्तेहाद तीन सतहों पर भारत के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। मुआशी सतह पर सबसे पहले चीन की सरमायाकारी, पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन, बांग्लादेश की लेबर फोर्स, ये कॉम्बिनेशन भारत के लिए एक तजारती मुकाबला बन सकता है। और दिफाई सतह पर भारत को खदशा है कि बहरी ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और दिफाई टेक्नोलॉजी एक दिन इसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। सिफारती सतह पर जनूबी एशिया में भारत का असर कम होता चला जा रहा है। भारत की खारजा पॉलिसी के लिए बड़ा झटका लग रहा है। फौजी इत्तेहाद, यहां एक अहम बात समझना नाजरीन आपके लिए जरूरी है कि ये कोई एलानिया फौजी इत्तेहाद नहीं है, ये कोई एलानिया फौजी इत्तेहाद नहीं बना, लेकिन जदीद दुनिया में इक्तिसादी इत्तेहाद, इंफ्रास्ट्रक्चर की शराकत दारियां, सफारती हम आहंगी अक्सर मुस्तकबिल के स्ट्रेटेजिक ब्लॉक की बुनियाद बनते हैं। भारत इसी इम्कान से खौफजदा है। हकीकत से नहीं, बल्कि मुस्तकबिल से भारत खौफजदा हो रहा है कि अगर ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बन गया तो भारत तो चारों तरफ से एक घेरे नरगे में आ जाएगा, जहां से उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान के लिए खित्ते में सफारती सपोर्ट, चीन के साथ पोजीशन मजबूत, भारत के दबाव के तवाज़ुन, बांग्लादेश के लिए चीन की सरमायाकारी, तिजारती आज़ादी, भारत पर मुकम्मल इन्हिसार से निजात, भारत पर मुकम्मल इन्हिसार से बांग्लादेश को निजात मिल जाएगी इस अलायंस की सूरत में। यही वजह है कि ये इत्तेहाद खामोश लेकिन मजबूत दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बढ़ता हुआ ताउन भारत के लिए सीधा खतरा नहीं, लेकिन एक वाज़े वार्निंग है। अब भारत की एक स्ट्रेटेजिक इस अलायंस की आप मूव देखें तो भारत को बांग्लादेश से, भारत को अरुणाचल पे चाइना से और यहाँ बॉर्डर पे पाकिस्तान से, भारत तीनों तरफ से अपने आप को ट्रैप तस्वुर कर रहा है, जो कि एक हकीकत है। और ये ट्रैप भारत ने अपने लिए खुद क्रिएट किया है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का अलायंस इतना मजबूत था और है अल्हम्दुलिल्लाह कि भारत उसमें दरार नहीं डाल सका। और भारत अपनी हट हरामी की वजह से एक्चुअली पाकिस्तान और चाइना को मुख्तलिफ अदवार में, मौकों पर चैलेंज करता रहा है और उसको फिर हजीमत का सामना भी करना पड़ा। अब पाकिस्तान और चाइना के जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जो दिफाई ताउन है, उसकी एक आला मिसाल हमने मई की जंग में इस साल में भारत की शिकस्त की सूरत में देखी, जहां भारत की फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत की बिल्कुल जमीन बोस होकर रह गई थी। तो भारत को सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली
چائنا کے انوالو ہونے کا، مداخلت کرنے کا، بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونے کا، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھارت کو سب سے زیادہ نقصان اسی بات کا ہے۔ لیکن میں ہر وی لاگ میں بھی یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نریندر مودی جیسا شخص بھارت کے لیے شاید ایک بد دعا کی صورت میں سامنے آیا، جس نے بھارت کے تمام ایک جھوٹے خد و خال، جو ایک بڑی ایمپائر ایک جھوٹی کھڑی کی ہوئی تھی، اس کو زمین بوس کرا لیا۔ اب اس کو زمین بوس کرانے کی وجہ سے بھارت کو جو نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں وہ یہ کہ بنگلہ دیش پر سے اس کا الحمدللہ اثر سلوک ختم ہو گیا، اس کی حسینہ واجد جو پرو انڈین گورنمنٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور بنگلہ دیش نے بھی ایک ایسی انگڑائی لے لی کہ آج بنگلہ دیش کی عوام بھارت کی تقسیم کی باتیں کر رہی ہے، اور یہ تقسیم عنقریب ہم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ بنگلہ دیش کے لیڈرز نے، پولیٹیکل پارٹیز نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو سیون سسٹر سٹیٹس کو بھارت سے الگ کر دیں گے۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر بنگلہ دیش وہاں پر ایک جنگی محاذ نہ بھی کھولے اور صرف اس روڈ کو جو سیون سسٹر، کیونکہ لینڈ لاک روڈ ہے وہ، اگر آپ اس کے طرف جانے والے راستے کو صرف بارکیڈز لگا کے ہی بند کر دیں تو بھارت کی تقسیم کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور بھارت آلریڈی ان تمام سیون سسٹر سٹیٹس میں آزادی کی تحریکوں کا سامنا کر رہا ہے۔ تو پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا کا جو چین کا الائنس ہے، یہ چین کا سب سے ایک مضبوط ایک ایسا نظام بننے جا رہا ہے جس میں اس کے اسٹریٹجک پارٹنر پاکستان اور بنگلہ دیش ہوں گے، اور بھارت کو ہر موقع پر چیلنج کریں گے۔ اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔